अगर ये जो लॉकडाउन जिस तरह से अभी अब बंद हुआ है, हट रहा है सब जगह स्टेट में, और उस बार बार जिस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, ये सारी चीजें जो है आगे अगले 2-3 महीने में आपको दिख जाएगा। और फूड खासकर इसका इंपैक्ट जो तेजी, जो महंगाई दिख रही है फूड इन्फ्लेशन की वजह से, ये सब्जियां भी जो है दाम कम हो जाएंगे, और जो मानसून फैक्टर जो है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये हर चीज जो है पॉजिटिव है कि आगे आने वाले दिनों में से सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ये सब चीजें हैं। लॉकडाउन का असर खत्म, ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। सरकार के चलते आज दूध महंगा है, आज खाने के तेल में आग लगी हुई है, साबुन, शैम्पू, दालें, इन सब में आग लगी हुई है। 42% तक रेट पिछले 3 महीने में बढ़े हैं, क्योंकि लगातार फ्यूल इंडेक्स बढ़ रहा है। आज एलपीजी बढ़ रहा है, और इन्होंने बड़ी तबरीकी से एक बात नहीं बताई कि सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड अब रहा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट और कंट्रोल प्राइसेस एक हो गए हैं, तो अब सब्सिडी आती नहीं है। उज्ज्वला का झुनझुना बजाते रहे, जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन मुफ्त दिया था, क्या वो 834 रुपए के 2 सिलेंडर महीने के खरीद सकते हैं? इस बात पर इनके मुंह पे पट्टी बन जाती है। अभी पिछले ही सत्र में अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था कि पेट्रोल और डीजल से जो हम लोग अपना 2014 और 15 में जो उत्पादन शुल्क लेते हैं वो लगभग 72,160 करोड़ था, जो कि 300% 2020-21 से बढ़ के 2,94,000 करोड़ आ गया है। तो कहाँ आ रहा है पैसा, और पेट्रोल डीजल क्यों नहीं जा रहा है? आरबीआई से भी आपने 99,000 करोड़ रुपए आपने लिया है, लोग वो कहाँ चला गया? इसके पहले रघुराम राजन जी चले गए, जब 3 लाख करोड़ की बातें हो रही थी, वो पैसा कहाँ चला गया? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है और उसमें लॉलीपॉप देने की बातें करती है, हम आपको ये फ्री में देंगे, वो देंगे, इस देश की जनता को पूछना चाहिए इनका पैसा कहां से आएगा। क्योंकि जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सप्लाई चेन पे, कोल्ड स्टोरेज पे, टेक्नोलॉजी पे पैसा लगना चाहिए था, वो लॉलीपॉप बांटने में निकल जाता है, और हमारे को फिर बाद में महंगाइयां झेलनी पड़ती हैं। राजनीतिक दलों को कुछ नहीं होता। जो 3 मेंबरी कमेटी थी, उसने सिद्धू को भी सुना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सुना, और सब एमएलए को सुना, एमपी को सुना, सीनियर लीडर को सुना। उसके बाद राहुल गांधी जी ने सभी एमएलए को सुना, और उस पर यह फैसला हुआ था कि जब सभी को हाईकमान सुन लेगा और सिद्धू को भी सुन लेगा, सिद्धू भी एक 80 एमएलए में एक एमएलए है, और सबको सुनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुला करके जितनी सुजेशन होंगी उनके सामने बैठ के मसला हल कर लिया जाएगा। यदि इन दोनों में कोई टक्कर है, या ये दोनों एक तरीके से आंख में आंख लगा के बात नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो अभी नहीं, मैं तो 2 साल पहले, 3 साल पहले इनको एक साथ बुलाता, चाहे वो राहुल गांधी हो, श्रीमती सोनिया गांधी हो, और कोई और हो। आप उनको बुलाइए, एक साथ बैठाइए, और एकदम पारदर्शिता से पूछिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। देखिए, हर परेशानी का एक तरीके से एक सुलझन होता है, लेकिन आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है कि जब तक ये जो कहते हैं ना, ये समस्या विस्फोटक ना हो जाए, तब तक कांग्रेस आगे बढ़ता ही नहीं है। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सारे लोग जितने भी आपने बात की, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, सुनील जाखड़ है, सिद्धू जी है, ये सब कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। और मैं संजय भाई का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने बता दिया कि पंजाब में एक बड़ा क्वेश्चन है जहां पे कांग्रेस पार्टी की दोबारा रिपीट गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है लोगों में। जब गवर्नमेंट बनती दिख रही है तो कई चीजें होती हैं, जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ दाने होंगे वहां चूहे भी आएंगे, तो उस अकॉर्डिंगली वर्कआउट हो रहा है। कांग्रेस का अगर ब्यौरा देखें, आप करके देखें, तो काम करे कोई और, मलाई खाए कोई और घमंड सही पकड़ा। मैं संजय जी से काफी बातों पे अग्री नहीं करती, लेकिन आज कर जाऊंगी। अगर आप एक अन्य दल के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराएंगे, आप उन्हें चूहा कह देंगे, तो फिर आप अपने लोगों की क्या इज्जत करते होंगे? हाँ, आप अपने नेताओं को निकारा, निकम्मा और ना जाने क्या क्या कहते हैं। अगर आपको एक दूसरे दल के आए हुए नेता विधायक अगर आपको चूहे लगते हैं और फिर कोई ना कोई कुत्ता भी कह देता है, खिला भी देता है, तो अच्छा जू बना रखा है आपने, मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है अंजना जी, अगर नेतागण आपके लिए चूहा कुत्ता समान है, तो आप जनता जनार्दन के बारे में क्या सोचते हो? कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, उसमें नेतृत्व को पार्टी संभालने की क्षमता नहीं है। उसे जितने भी नेता हैं या जितने भी जो तत्व हैं, उनको एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं। और ये कोशिश हमेशा रहती है उनकी केंद्र के नेतृत्व की कि कोई भी अगर मजबूत हो रहा है तो उसको कमजोर करो, आपस में लड़ाई झगड़ा कराते रहो। तो वो इसी पूरे प्रक्रिया से ही तो ये पार्टी डूबी है।
पिछले 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार और पैसे सप्लाई करने के काम में सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2019 में ही जम्मू कश्मीर में सीमा के नजदीक पाकिस्तान के कई ड्रोन गिराए जा चुके हैं, जिनसे आतंकियों को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन्स देखे जाने की 300 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती का फैसला भले ही जम्मू में सैन्य ठिकाने पर पहले ड्रोन अटैक के बाद लिया गया हो, लेकिन इसकी जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरह का हमला जम्मू एयर बेसिस पे हुआ है, अभी काफ़ी बड़ी संख्या में इसको ज़रूरत होगी। तो कब तक आपने कहा 6 महीने में ये आ जाएगा, कितनी जल्दी ये फोर्सेस को मिल पाएगा, कितनी तेज़ी से इसका प्रोडक्शन हो पाएगा? अभी इसमें थोड़ा सा पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूरा हमको जानकारी होना चाहिए, फिर उसके बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े कंपनी इन्वॉल्व हैं और बाकी भी बड़े कंपनीज हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो 6 महीने तो लगेगा प्रोडक्शन लाइन लगाने में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका नंबर बढ़ा सकते हैं। हर एक महीने शायद 4-5 ऐसे भी रोल आउट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करने के लिए भारतीय सेना सिर्फ डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल ही नहीं करेगी, बल्कि खबर तो ये भी है कि भारतीय सेना इजरायल से एंटी ड्रोन स्मैश 2000 खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम असल में एंटी ड्रोन राइफल है, जिनसे दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे ही एंटी ड्रोन तकनीक ड्रोन हंटर का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है, जिसके कुछ एक्शन वीडियोस आप देख रहे हैं। और अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है जिनके पास अपने एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। ये मौजूदा वक्त की जरूरत है और भविष्य की तैयारी भी।